अपने आप को बचाना पड़ता है ना। अगर सारे मंदिर वहाँ पे सुरक्षित है और है उनको जला दिया गया है, हमारे गांव को जला दिया गया है। हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनआरसी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनआरसी। बट आपको बता दूं, जब मणिपुर को स्टेटहुड मिला, ऑलराइट, दैट वाज व्हेन मणिपुर गॉट स्टेटहुड इन 1972 और द लास्ट विलेज टू बी इलेक्ट्रिफाइड वाज from Manipur. Leisang is a village which was the last village to be electrified, which was in 2019 if I am not mistaken. आप मुझे बोलो, जब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ 2019 को, that is 2019, and you are talking about NRC. आप बताओ उस ज़माने में हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहनें हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होगा क्या? how would they have maintained their documents? तो मैम आप कह रही हैं कि आप यहीं की है तो आपको एनआरसी से कोई डर नहीं है, फिर आप ये भी कह रही हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट हमारे पास कैसे होगा? अगर नो मैं ये नहीं बोल रहा, डोंट ट्विस्ट माय वर्ड्स। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनआरसी बिकॉज वी आर हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर इंडियंस, राइट। बट ये जो प्रोपोगंडा है ना कि एनआरसी उठाएंगे, इनको पता है कि आई मीन लाइक इट्स अप टू योर थिंकिंग। संख्या भी तो ज़्यादा है ना मैडम। हाँ जी, एससी का दर्जा मांग भी रहे हैं, तो हाँ। क्या है इसमें? देखो एससी का दर्जा देखो, दे आर ऑलरेडी एससी में है, ये ऑलरेडी ओबीसी। नो मेइतेई, सम ऑफ देम आर ऑलरेडी एससी, सम ऑफ देम आर ऑलरेडी ओबीसी, ओके, हाँ, एंड सम ऑफ देम आर ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस। नाउ दे आर आस्किंग एसटी। जो अत्याचार हो रहा है, हमारे जो आदिवासी भाई और बहनें हैं, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, उनका जो घर दे हैव बीन बर्न, है ना, उनके हमारे जो गांव है उनको जला दिया गया है, हमारे गांव को जला दिया गया है। किसने जलाया? जो मेइतेईस है उन्होंने जलाया है, और मेइतेईस में भी रैडिकल मेइतेईस ग्रुप मॉब, मेइतेई मॉब, उन्होंने जलाया है। उन्होंने हमारे आदिवासी भाई बहनों को मारा है, उनके घर से निकाला है, और पूरे जो हमारे विलेजेस होते हैं ना, हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट में, हम हिली एरियाज़ के हैं, हम आदिवासी लोग, और उस हिली डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बहुत सारे घरों को जलाया है। लोगों को इम्फाल वैली जो है मणिपुर की जो राजधानी है, जहाँ पे हम रहते थे, बहुत सारे लोग आदिवासी वहाँ रहते थे। कितने लोग? बहुत सारे इन टर्म्स हाँ, बताइए। एक हफ्ते पहले इसी जंतर मंतर पे कुछ मेइतेई समाज के लोग आए थे, आप लोगों पे एलिगेशन लगा रहे थे कि आप लोग उनके मंदिर सर, उनके ऊपर आपने हमला करा। सर मैंने अभी बोला था, आप आइए हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट में, आप आके जांच कीजिए। और हमारे एक यूट्यूब चैनल है जो हमारा लोकल चैनल है, उन्होंने ये बोला और उसने रिपोर्ट भी किया है, ग्राउंड रियलिटी, एक भी मंदिर पर हमला नहीं हुआ है, सारे मंदिर वहाँ पे सुरक्षित है। और वहाँ के पुजारी से भी उन्होंने बातें की, और वो यूट्यूब वायरल है, आप देखिए, आप उस यूट्यूब चैनल में देखिए, मंदिर और मंदिर इन चुरुचानपुर डिस्ट्रिक्ट या मंदिर इन हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, सारे जो मंदिर है सुरक्षित है। सो ये जो बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। शांति और जो नॉर्मल सी है लाना चाहते हैं। वी वॉन्ट पीस, दे डोंट वॉन्ट पीस। वो हमें हर दिन अटैक करते रहते हैं, तो हम क्या करें? वी हैव टू डिफेंड ना, हमें अपने आप को बचाना पड़ता है ना। अगर वो अटैक करेंगे तो हम अपने आप को बचाएंगे, बट वी वांट पीस, वी वांट नॉर्मल सी। मैम ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या वहाँ वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं? कौन से वेपन्स? हमने कोई वेपन्स इस्तेमाल नहीं किया। वी आर डिफेंडिंग आवर विलेजेस विद स्टिक्स। मैडम सोशल मीडिया पे पिक्स वायरल है AK-47 लेकर जो लोग मैडम यू नो टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया हो गया है, यू कैन मॉर्फ, यू कैन एडिट पिक्चर्स। मेरा जो चेहरा है ना, आप किसी और का चेहरा, आप मेरे चेहरे पे ना प्रियंका चोपड़ा का चेहरा भी लगा सकते हो। इजंट टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया है। सो ऑल दोज पिक्चर्स आर मॉर्फ, दे आर एडिटेड। सो यू कांट से यहाँ हम वी आर डिफेंडिंग आवर विलेजेस यूजिंग स्टिक्स। कहाँ से लाएंगे हम? वी आर सिंपल ट्राइबल विलेजेस। शाह जी भी गए हैं। हाँ, यस, हम बहुत यू नो वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजा है टू ब्रिंग पीस एंड नॉर्मलसी, एंड वी आर वेरी थैंकफुल। हम बहुत खुश हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अमित शाह जी को भेजा है, और हम बहुत खुश हैं कि केंद्र सरकार हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, और कितना कदम उठा रहे हैं हमारे लिए आदिवासी लोगों के। मैम केंद्र सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? आप क्या चाहती है कि वो क्या ऐसा एक्शन ले जिससे आप सेटिस्फाई हो सकें? देखिए, वी आर ऑलरेडी सेपरेटेड। उन्होंने हमें घर से भगा दिया, उन्होंने हमें पूरा वैली से भगा दिया, ठीक है, हमारे घर बार से भगा दिया, और हमें फोर्स किया है, भगाया फोर्सफुली। नाउ द ओनली सोल्यूशन इज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन,
right? We are already separated. They have totally separated us from them. The only solution now is for the government to give us what is called separate administration. और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमारे मांगे पूरी करेंगे, बिकॉज हमें पूरा विश्वास है केंद्र है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हिंसा को रोकने में नाकाम है। क्या लगता है? सर, आप हमारे जो मणिपुर के सीएम है ना उनसे पूछिए। दिस इज़ नॉट माई फील्ड। द स्टेट पुलिस फोर्स जो लॉ एंड गवर्नेंस है किसके हाथ में? मेरे हाथ में नहीं है ना सर। किसके हाथ में है? मणिपुर के स्टेट के सीएम के हाथ में है ना। तो उसको पूछिए कि व्हाई डोंट यू ब्रिंग पीस, व्हाई डोंट यू स्टॉप वायलेंस। वो ये कहते हैं बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि समाज का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ बात ही नहीं करना चाहता, स्टेट गवर्नमेंट से बात ही नहीं करना चाहता। दिस इज मिसइंफॉर्मेशन। वी बिलीव इन पीस, वी वांट टू ब्रिंग समानता। देखिए, वो अपने साइड बोलेंगे, हम अपने साइड बोलेंगे, बट बॉटम लाइन इज हमें शांति चाहिए, हमें नॉर्मलसी चाहिए, एंड वी वांट द अटैक्स टू बी स्टॉप। अगर हमारे ऊपर अत्याचार करना, अगर अमित शाह जी ने वहाँ पर आपके कम्युनिटी से जो मेन है और उनके कम्युनिटी से जो मेन है बैठाकर कोई पीसफुली जो है सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आप उस चीज़ पे एग्री करेंगी? देखिए, ये जो अमित शाह जी जो कर रहे हैं, कल वो मिले थे इम्फाल में, एंड वो गए थे हिली डिस्ट्रिक्ट में हमारे CSO लीडर्स से मिलने। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड सोल्यूशन, और उन्होंने बहुत अच्छे जो सोल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं अमित शाह जी ने कि देयर वर सर्टेन पॉइंट्स जो उन्होंने दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरा वो कोशिश हम अमित शाह जी ही हैज़ डन हिज बेस्ट, एंड हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने ये सब जो सोल्यूशन है उसने दिया है, वो बहुत बढ़िया सोल्यूशन। स्टेट सीएम है वो बीरेन सिंह है, मेइते कम्युनिटी के हैं। नंबर 2, स्टेट पुलिस फोर्स किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में। हाँ, तो जो अत्याचार हो रहा है कौन कर रहा है? हमारे आदिवासी लोग, वो कौन कर रहा है? इजंट इट द स्टेट फोर्स, द पुलिस फोर्स हु इज अटैकिंग अस? तो आप ये कह रही हैं कि वहाँ पे जो पुलिस फोर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वही अत्याचार कर रही है? देखो, द स्टेट मशीनरी हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड टू प्रोटेक्ट आदिवासी, isn't it? जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है मणिपुर में, स्टेट सीएम, द स्टेट मशीनरी, स्टेट पुलिस फोर्स वो आदिवासियों को बचाने में नाकाम रहे हैं। मैतेई समाज के जो लोग हैं, मैतेई समाज के जो लोग हैं, कुछ वहाँ पे जो इलेक्ट होके वहाँ पे आए हैं, वहाँ के MLAs, वो भी सरकार में अलायंस में है। तो आप उसको कैसे देखती हैं? अगर सरकार इतना बर्बरतापूर्ण काम कर रही है, तो कुकी कम्युनिटी के अलायंस के बगैर तो ये सरकार है नहीं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए सर, जो हमारे 9 MLAs हैं ना आदिवासी, उन्होंने भी आवाज़ उठाया। उन्होंने बोला कि हम जो हमारे स्टेट सीएम है, जो स्टेट बीजेपी है ना, उनके खिलाफ है। हम केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है। वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे जो आदिवासी भाई और बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वी कंडेम देम, एंड दे आर सेइंग वी डोंट बिलीव इन द स्टेट गवर्नमेंट नाउ, बिकॉज आप बोल रहे हो ना वो बीजेपी के MLAs हैं, उनका ये है कि वो बीजेपी के MLA हैं, लेकिन वो बीजेपी वो स्टेट बीजेपी के खिलाफ है। हम केंद्रीय सरकार के जो बीजेपी सरकार नहीं है मैम।